गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्लीज छात्रों। आज हम लोग क्लास 7 के साइंस का 9वां चैप्टर जिसका नाम है मृदा, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। पिछले वीडियो में आप लोगों ने मृदा के बारे में बहुत सारी रोचक जानकारियां प्राप्त की कि मृदा कैसे होती है, मृदा कितने प्रकार की होती है, मृदा में किस प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं और किस प्रकार की मृदा में किस प्रकार की फसलें होती हैं। इन सब विषयों में हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। आज इसी पार्ट की आप एक्सरसाइज करें। सभी बच्चे एक्सरसाइज के लिए रेडी हो जाए, तैयार हो जाए और इसके लिए अपनी साइंस की बुक और नोटबुक दोनों के पास रखें। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। आज हम लोग मृदा की एक्सरसाइज की तरफ है ना, एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हुए हूँ। मेरे पास भी आपकी साइंस की बुक है जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन में। सबसे पहले जो अभ्यास कार्य है, जो पहला प्रश्न है, उसमें क्या करना है, सही विकल्प का चयन करना है। इन प्रश्नों में मैं इनको पढ़ रहा हूँ, समझा रहा हूँ और आप निशान लगाएंगे, टिक करेंगे जो विकल्प सही हो। चलिए पहला प्रश्न है, क्या है, एक और प्रश्न क्रमांक प्रश्न 1 और 2 में सबसे सही विकल्प आपको चुनना है, चयन करना है। जो पहला सैल कणों के अतिरिक्त मिट्टी में और क्या होता है। सैल कणों यानी पत्थर के कणों के अलावा मिट्टी किस चीज से मिलकर बनती है, ये आपको बताना है। इसके जवाब में में लिखा हुआ है वायु और जल। ये बात भी सही है कि मिट्टी में हवा भी होती है और पानी भी होता है। वायु, जल और बादल, ठीक है। अगला नंबर में क्या लिखा हुआ है, खनिज, जैव पदार्थ, वायु और जल, ये चार चीज इसमें लिखी हुई है, ठीक है। तो इसका पहले का जो सही विकल्प है वो नंबर होगा, क्योंकि मिट्टी में खनिज पदार्थ भी है, साथ में जैव अवशिष्ट पदार्थ भी है, जैव अवशेष पदार्थ है और क्या है, वायु भी है, जल भी है। इसलिए इसका जो सही विकल्प है वो ग नंबर है। तो आप ग नंबर वाले विकल्प को टिक कर लेंगे। तो पहले का क्या करेंगे, ग नंबर सही है, इसको आप सही का निशान लगा लेंगे। दूसरा पढ़ते हैं, जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है तो किस प्रकार की मिट्टी पानी को अधिक देर तक रोक कर रख सकती है। पिछले दिन जब हम लोगों ने इस पाठ को पढ़ा था तो जाना था कि हम लोगों ने ऐसी मिट्टी की एक कटोरी बनाई थी जिसमें बालू वाले कणों की मात्रा ज्यादा है, और दूसरी कटोरी ऐसे मिट्टी से बनाई थी जिसमें सघन कण, छोटे कण बहुत ज्यादा। तो बालू वाले कण वाली कटोरी में जब हमने पानी भरा था तो पानी क्या है, उस कटोरी से छलका बाहर था। वहीं चिकनी मिट्टी से जो कटोरी बनाई गई थी वो पानी को रोक कर रखी थी काफी समय। चिकनी मिट्टी यानी मृणमय मृदा। चलिए पढ़ते हैं, जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। इसके जो विकल्प दिए हुए हैं, बलुई मृदा में, मृणमय मृदा में, दोमट मृदा में, बालू और भूमट मृदा। इसका जो उपयुक्त विकल्प है, सबसे ज्यादा जो सही उत्तर है इसका वो क्या है, मृणमय मृदा में यानी चिकनी मिट्टी। तो जल धारण क्षमता चिकनी मिट्टी की सबसे अधिक, क्योंकि इसके कण बहुत पास पास होते हैं, सघन कण होते हैं जो अपने बीच से पानी को निकलने नहीं देते। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले का जो सही विकल्प क्या था, जो लिखने के बाद पहले में जो आपने सुना है ना, पहले का ग नंबर है, उस पे लिखा हुआ है खनिज, जैव पदार्थ, खनिज, जैव पदार्थ और जल वायु, ये वाला विकल्प इसका सही है। दूसरे वाले का
कौन सा सही है? हाँ नंबर, हाँ नंबर सही है, ठीक है। मृण में मृदा तीसरा तीसरा, ठीक है। तीसरा क्या पूछ रहा है? सही जोड़ी का मिलाना, सही जोड़ी मिलाना है, मिलाइए। तो बहुत आसान ये भी प्रश्न है, सही जोड़ियां मिलाने का आपको ध्यान रखते हैं, बहुत सरल है, चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तीसरा प्रश्न हम लोग कर रहे हैं, नीचे तीसरा दिया हुआ है, सब बच्चे देख रहे होंगे। तो एक कॉलम ए दिया हुआ है, कॉलम बी, तो सही जो जिसका जो जोड़ा सही है उससे आपको मैच कराना है। तो इसके बाद कॉपी में जब आप लिखेंगे तो जिसका जो जोड़ा सही हो उसी के सीध पे लिखेंगे, उसी के सामने आप लिखेंगे। कॉलम ए पे जो दिया हुआ है, जीवों को आवास देने वाला, तो जीवों को आवास जो प्रदान करती है, सूक्ष्म जीवों को आवास जो प्रदान करती है तो मिट्टी करती है। इसमें लिखा है सभी प्रकार की मृदा। इसको बच्चों ब्लैक बोर्ड पे लिखना है, जिससे कई बार ये होता है कि आवाज साफ यहाँ से नहीं आती है, या फिर कई बच्चों के मोबाइल में भी प्रॉब्लम हो सकती है, उनको आवाज नहीं सुनाई देती है, तो ब्लैक बोर्ड में इसको हम लोग सही जोड़ी मिला दी, ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं, ठीक है। कॉलम ए, कॉलम ए और कॉलम बी, कॉलम रितिका त्रिपाठी, आवाज आ रही है रितिका? सुमित आवाज आ रही है? हेलो, चलिए आगे बढ़ते। चीजों को आवाज देने वाली, तो जीवों को आवाज देने वाली, जीवों को आवाज देने वाली। नंबर पे मृदा की ऊपरी परत, मृदा की ऊपरी परत या बंदी मृदा, बंदी मृदा, मृदा की मध्य परत, मृदा की मध्य परत, मध्य परत। एक और बचा होगा है, क्या नंबर, क्या कहना, निर्णय मृदा, निर्णय मृदा, ठीक है। इसके सामने क्या लिखा हुआ है, 3 4 5, बड़ी खंड सभी प्रकार की, बड़े खंड सभी प्रकार की मृदा, छोटे बड़े सघन छोटे कण। एक और है, क्या है, ह्यूमस की कम मात्रा, ह्यूमस की कम मात्रा, कम मात्रा, ठीक है। ब्लैक बोर्ड पूरा दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा कुछ अक्षर सब रहे।
बच्चों इस प्रकार से दो कॉलम आपकी बुक में बने हुए हैं, आपको जोड़ी लानी है इसकी। देखते हैं, पढ़ते हैं। जीवों को आवाज देने वाली, इसका कौन सा जोड़ा सही होगा? जीव जंतु किसमें रहते हैं? मिट्टी में रहते हैं, और सभी प्रकार की मिट्टी में रहते हैं। कोई ये नहीं है कि चिकनी मिट्टी में रहेंगे, बलुई मिट्टी में नहीं रहेंगे, ऐसा तो नहीं है। सभी प्रकार की मिट्टी में जीव पाए जाएंगे, जीव पाए जाते हैं, पेड़ पौधे उगा सकते हैं। जीवों को आवाज देने वाले, इसको सभी प्रकार की मिट्टी इसके सामने उठाकर आप यहाँ पर ले जाएंगे, यानी जिसका जो जुड़ा सही है उसी के सामने आप कॉपी पे लिखेंगे। दूसरा क्या है? मृदा की ऊपरी परत, मिट्टी की ऊपरी परत कैसी होती है? तो लोगों ने पाठ में पढ़ा था कि मिट्टी की ऊपरी परत और कैसे लिखी होती है, कैसी होती है? गहरे रंग की। क्यों गहरे रंग की होती है? क्योंकि उसके ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा होती है। तो मिट्टी की ऊपरी परत में पेड़ पौधों की पत्तियां भी झड़ती रहती है, गिरती रहती है, सड़कर ह्यूमस की एक परत बनाती है। ह्यूमस जो होता है वो क्या है? जीवों का अवशेष, उसकी एक परत बन जाती है जो पेड़ पौधों के लिए बहुत उपयोगी होती है, और ये पानी को भी बहुत अच्छा अवशोषित कर सकती है। ये वजन में हल्की होती है, फली होती है। तो मृदा की ऊपरी परत कैसी है? गहरे रंग की। इससे मिलाते हैं बलुई मृदा, यानी कि बड़े कणों वाली मिट्टी। बड़े कणों वाली मिट्टी को किससे मिलाएंगे? बड़े बलुई मृदा में बड़े कण होते हैं, बड़े कण पर लिखा हुआ है इसका युग्म 30। मृदा की मध्य परत, मृदा की जो दूसरे नंबर की परत है, मृदा की मध्य परत में क्या होता है? सघन छोटे कण जो होगा नहीं, और इस तरह पूरे ह्यूमस की कम मात्रा ऊपरी परत की अपेक्षा, जो ऊपरी परत की अपेक्षा निचली परत में ह्यूमस की मात्रा कम होती है। इसको मिला देंगे मृदा की मध्य परत को ह्यूमस की कम मात्रा। मृणमय मृदा है, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में क्या होता है? सघन छोटे कणों की पर्याप्त मात्रा होती है, इसको मिला देंगे सघन छोटे कण। तो इस तरह से आपकी जो ये पूरी हो चुकी है, मैंने मिला दिया है, लेकिन आप ऐसे तीर के निशान नहीं लगाने हैं। आपको जिसका जो जोड़ा सही है उसी के सामने आप लिखेंगे। इसके लिए चेक करना है और आपको दोबारा पढ़ना है आसान। चलिए तो बात करें, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न बच्चे देखें क्या दूसरा और अच्छे से ब्लैक बोर्ड था जिसमें आप साफ देख पाए। और फिर इसके बाद पेज नंबर 111 में हम लोग पहुंच चुके हैं, ये वाले पेज पे। इसमें कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं, तो चलिए देखते हैं इन प्रश्नों के जवाब क्या होंगे, इनके उत्तर क्या होंगे। यदि मेरे से इन प्रश्नों के जवाब पूछे जाए तो मैं इस प्रकार से दे सकता हूँ, और जरूरी नहीं कि जैसा मैं लिखा हूँ उसी तरह आप इनका जवाब लिखें, है ना, और भी अपने तरीके से आप उनका जवाब दे सकते हैं। पहला है, समझाइए कि मृदा कैसे बनती है ना, मिट्टी कैसे बनती है। तो पिछले दिन हम लोगों ने बच्चों जाना था मिट्टी कैसे बनती है, कि पवन के द्वारा, जल के द्वारा, हवाओं के द्वारा चट्टानों का क्षरण होता रहता है, चट्टानों के टूटने से मृदा का निर्माण होता है। तो कुछ ऐसा करके इसका जवाब बनाएंगे, इसका उत्तर बनाएंगे। आपके पास भी बुक है, इसका उत्तर देखते हैं।
इसका उत्तर मैं पेज नंबर 102 से बच्चों बना रहा हूं इस पैराग्राफ से। पेज नंबर 110 दो में नीचे की तरफ इसका जवाब मिल जाएगा आपको। थोड़ा सा क्या है, सेंटेंस आपको सही करने पड़ेंगे। तो चलिए इसका जवाब लिखते हैं, इसका उत्तर लिखते हैं। चौथे नंबर है उत्तर किसका होगा? चौथे नंबर का चौथा उत्तर है यहाँ। मृदा कैसे होती है ना, पवन चलो और जलवायु। ठीक है, मान लीजिए क्या हुआ है, पवन जल एवं जलवायु की क्रिया से पवन जल एवं जलवायु की क्रियाओं से पहले टूटती रहती है, पहले टूटती रहती है। इससे मृदा का निर्माण होता है। मृदा का निर्माण ठीक है। पवन जल एवं जलवायु की क्रियाओं से पहले टूटती रहती है, जिससे मृदा का निर्माण। इस तरह से इसका जवाब ये पूरा हो चुका। थोड़ा सा और कहिए, उत्तर को बढ़ा दिया जाए। बहुत बार बता दीजिए यह प्रश्न अच्छा कहलाता है। बस इतना ही इसका जवाब दीजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मृणमय मृदा किस प्रकार फसलों के लिए उपयोगी है? मृणमय मृदा का मतलब तो चिकनी मिट्टी किस प्रकार से फसलों के लिए उपयोगी आपको बताना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अलग अलग प्रकार की मिट्टी में अलग अलग फसलें अच्छे तरीके से हो सकती है। अलग अलग मिट्टी अलग अलग प्रकार की फसलों के लिए उपयोगी है, क्योंकि मृणमय मृदा जो है यानी कि चिकनी मिट्टी जो है पानी को ज्यादा देर तक रोक के रख सकती है, इसलिए इसमें वही फसलें बहुत अच्छी होंगी जिनको पानी की खूब जरूरत है। ऐसा करके इसका उत्तर हम लोग बनाएंगे। प्रश्न है आपको, मृणमय मृदा किस प्रकार फसलों के लिए उपयोगी है? मृणमय मृदा ऐसा नहीं, मृणमय मृदा छोटे कणों की संख्या अधिक होती है। मृणमय मृदा में छोटे कणों की संख्या अधिक होती है, जिससे यह पानी को या जल को अधिक देर तक धारण कर सकती है, जिससे पानी को अधिक देर तक रोक सकती है। इस प्रकार की मिट्टी में इस प्रकार की मिट्टी में तथा पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा, पोषक पदार्थों की पर्याप्त मात्रा
पर्याप्त मात्रा होती है। नड़वे मृदा में छोटे कणों की संख्या अधिक होती है, जिससे यह पानी को अधिक देर तक रोक सकती है। इस प्रकार की मिट्टी में भूगर्भ तथा पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा, यह ऐसी फसलों के लिए, यह ऐसी फसलों के लिए अधिक उपयोगी है, जिनमें जल की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। ठीक है, और जैसे धान, गेहूं भी, ठीक है, गेहूं, मृणमय मृदा में छोटे कणों की संख्या अधिक होती है, जिससे पानी को अधिक देर तक रोक सकती है। इस प्रकार की मिट्टी में की पर्याप्त मात्रा होती है। यह ऐसी फसलों के लिए अधिक उपयोगी है जिन्हें जल की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, जैसे धान की। इस तरह से बच्चे इस प्रश्न का भी जवाब पूरा हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, मृणमय मृदा और बंधुई मृदा के बीच अंतर बताना। हम लोग छठवें प्रश्न को करेंगे, चौथा पांचवा हो चुका है, छठवें प्रश्न में हम लोग पहुंच चुके हैं। चलिए इसको साफ कर दिया जाए। अगला प्रश्न तुमसे सामने प्रश्न है, क्या है? मृणमय मृदा और बलुई मृदा के बीच आपको अंतर बताना है। यानी कि बालू वाली मिट्टी जिसमें बड़े कण होते हैं, साथ में चिकनी मिट्टी, इन दोनों के बीच क्या अंतर है, क्या आपको लिखना है इसके जवाब में, इसके उत्तर पे। तो छठवां प्रश्न का उत्तर लोग लिखेंगे। छठवें प्रश्न का मृणमय मृदा और बलुई मृदा के बीच अंतर आपको बताना है। चलिए एक तरफ लिख देते हैं, मृणमय मृदा, मृणमय मृदा, दूसरी तरफ लिख दीजिए बलुई। पहला अगर आप ऐसे लिख सकते हैं कि मृणमय मृदा में छोटे कणों की संख्या अधिक होती है, ऐसा लिखेंगे। मृणमय मृदा में क्या दिखाई देगा? एक मिनट, छोटे कणों की संख्या अधिक होती है, अधिक छोटे कणों की संख्या अधिक होती है। इसका फॉर्मूला लिख दीजिए, बलुई मृदा में, बलुई मृदा में मृदा के कण बड़े आकार के, बड़े आकार के होते। दूसरा अंतर लिख दीजिए, यह मृदा जल को अधिक देर तक, अधिक देर तक
रोके रह सकती है, धारण कर सकती है। मृदा जल को अधिक देर तक रोके रहती है, यानी इसकी जल बंधारण क्षमता अधिक होती है। इस मिट्टी में ज्यादा देर तक नहीं रुक पाता। एक और तीसरा अंतर बना लें कि मृणमय मृदा में ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा होती बलुई मृदा में ह्यूमस की बहुत कम मात्रा होती है, बहुत कम मात्रा होती है। मात्रा ठीक है बच्चों, और भी अंतर आप बना सकते हैं। जैसे ये भी आप बना सकते हैं कि मृणमय मृदा में मृदा का घनत्व ये वजनदार होती है। चिकनी मिट्टी वजनदार होती है, इसका वजन ज्यादा होता है, और यह बलुई मिट्टी होती है हल्की। बता सकते हैं इसके फसलों में भी अंतर बता सकते हैं, किस प्रकार की फसलें होती हैं और इस मिट्टी में किस प्रकार की। और क्या इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप अपनी बुक देखें, अगले प्रश्न को देखिए। 7वें नंबर में मृदा की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए, विभिन्न परतों को नामांकित कीजिए। 7वें नंबर पे लिखा हुआ है। जो बच्चे देर से जुड़े हैं क्लास में वो देख रहे होंगे, इन प्रश्नों के उत्तर बच्चों लिखाए जा रहे हैं और 7वें नंबर पे हम लोग पहुंच चुके हैं। 7वें नंबर पे पूछ रहा है मिट्टी की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाना है। ये दिखाना है आपको कि मिट्टी कितने परतों से मिलकर बनी हुई। इसके लिए आप अपनी बुक पलटाएंगे, मैं भी देखता हूँ चित्र कहाँ बना हुआ है और आपको बता दिया जाए। इस चित्र को आप इसके जवाब में, इसके उत्तर में ये देखिए, पेज नंबर 103। ये चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा अपनी स्क्रीन पे। इस चित्र को आपको बनाना है। तो सभी बच्चे सफाई के साथ, है ना, सभी परतों को स्पष्ट दिखाते हुए कलर पेंसिल का उपयोग भी कर सकते हैं। तो इसको स्पष्ट रूप से साफ साफ आप बनाएंगे अपनी कॉपी पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 8वें नंबर प्रश्न में बच्चों हम लोग पहुंच चुके हैं। 8वें नंबर प्रश्न में हम लोग पहुंच चुके हैं। और 8वां प्रश्न क्या है कि रजिया ने खेत में अंतःश्रवण की दर से संबंधित एक प्रयोग किया। उसने देखा कि उसके द्वारा लिए गए मिट्टी के नमूने में 2 ml जल को अंतःश्रवण यानी सोखने में 40 मिनट लगते हैं। अंतःश्रवण की कल्पना परिकलित कीजिए। अंतःश्रवण तो मतलब आपको जा रहा है, जल्दी से इस प्रश्न को कर लें। तो आपको हो जाएगा। 8वां नंबर, 7वें नंबर पे आपको चित्र बनाना है और 8वें नंबर पे क्या करना है, ये सवाल करना है ना। अंतःश्रवण दर निकालनी है। जल कितनी मात्रा, जल की देखिए प्रश्न में दिया हुआ है जल की मात्रा कितनी हुई। जल की मात्रा कितनी थी? 200 ml है ना, 200 ml। उसके बाद अंतःश्रवण होने में
समय कितना लगा? समय क्या था? समय दिया हुआ है 40 मिनट लगेंगे, 40 मिनट। बच्चे को अंतःश्रवण की गणना करने के लिए सूत्र है, क्या सूत्र है? जल की मात्रा बटे अंतःश्रवण दर में लगा हुआ टाइम। तो इस सूत्र के द्वारा अंतःश्रवण दर कैलकुलेट हो जाएगी, हम लोग गणना कर सकते हैं। अंतःश्रवण दर जल की मात्रा, जल की मात्रा बटे अंतःश्रवण की आवश्यकता इसको हम तो बटा 0.004 एक यहाँ पर 0 बचा हुआ है, 5 ml पर मिनट, 5 ml पर मिनट। ठीक है, इस तरह से आपका 8वां प्रश्न पूरा हो चुका है। और आगे क्या दिया हुआ है? आगे एक वर्ग पहेली दी हुई और नीचे कुछ कथन दिए हुए हैं। इन कथनों को पढ़ना है और इस वर्ग पहेली को आपको पूरा करना है। सब बच्चे इसे और आनंद के साथ आराम से कर सकेंगे, तो कोई इसमें परेशानी नहीं है। इसको भी बच्चों करना है, जरूर करना है, जिससे आपका नॉलेज बढ़ सके। इस वर्ग पहेली को आप फ्रेम करेंगे, होमवर्क में काम है। आज के लिए इतना ही, अगले दिन हम लोग अगले चैप्टर को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।